मैं डॉक्टर A.K. चौधरी आज आपको गर्मी के समय में लू से बचने के लिए बात करूंगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ भोपाल में 43 डिग्री करीब टेम्परेचर चल रहा है और हमारा दिमाग में जो हिप्पोकैम्पस होता है, जो कि हमारा दिमाग के तापमान को, शरीर के तापमान को स्थिर रखता है, ये हमारा टेम्परेचर से काम नहीं करता है। अगर 104 डिग्री से अगर बुखार बढ़ रहा है या 40 डिग्री से ऊपर बुखार सेंटीग्रेड से हो रहा है, तो हमारे दिमाग के तंतु काम करना बंद कर देते हैं और हमें कई बार झटका मार देता है। इसको कई लोग बोलते तमारा मार दिया, चलते चलते गिर पड़ते हैं। ये सब बीमारी गर्मी के पानी की कमी, गर्मी के दिनों में पानी की कमी से होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे यहाँ पहले बोला करते थे, घर से बाहर निकलो तो पानी साथ में लेके चलो, प्याज एक हाथ में लेके चलो। ये जो भी करो चाहे ना करो, लेकिन आपको पानी पीना जरूरी होता है, क्योंकि पानी पीने से ही आपके शरीर का तापमान ठीक रहेगा। गर्मी के दिनों में हम मोटे कपड़े अगर हम पहन लेते हैं, गहरे रंग के कपड़े पहन लेते हैं, तो सूरज की गर्मी से ये तापमान जो हमारा शरीर का है वो बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसको कम रखने के लिए हमें हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए। आंखों से चूंकि विकिरण नहीं हो, इसलिए हमें काले रंग के चश्मे पहनना चाहिए। सर के ऊपर कोई हल्का कपड़ा बांध के चलना चाहिए। आपने देखा होगा यूपी बिहार में लोग अपने सर के ऊपर टोपी सरीका पहन लेते हैं, गमछा बांध देते हैं। उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि किसी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर, किसी तरीके दिमाग के अंदर गर्मी ना पहुंच पाए। और अगर हमको पानी की मात्रा कम हुई तो गर्मी के दिनों में पेशाब भी बहुत कम मात्रा में निकलती है, और कई बार अगर पेशाब ज़्यादा कम निकलती है तो हमें पेशाब की बीमारी होने की संभावना होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि गर्मी में गिर पड़े हैं तो कई मिर्गी की बीमारी समझ लेते हैं, कभी जूता सुंघाना चालू करते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे अगर गर्मी के दिनों में साइकिल से बाहर निकल रहे हैं, बाहर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, या गर्मी के दिनों में कोई बहुत बड़े खेल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, माने आउटडोर जो भी खेल खेल रहे हैं, उनसे भी हमें डर रहता है कि गर्मी ना लग जाए। कई बार शादी ब्याह में हमारे बच्चों को लेकर हम जाते हैं, धूप में निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी 11 बजे से लेके और 3-4 बजे तक रहती है। हमें इस समय बच्चों को लेके बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार उसको लू लग गई, कोई कहते हैं हम तो 1 ही मिनट के तो गए थे, 5 मिनट के लिए तो गए थे। तापमान और आपका सूरज की गर्मी ये नहीं बोलती कि 1 मिनट में लगना है, कब लग गई आपको पता नहीं चल पाता है। और आपका बच्चा तेज बुखार आता है, उल्टी भी बहुत होने लगती है, लूज मोशन भी बहुत होते हैं, हाथ पांव भी कपने लगते हैं और कई बार बेहोश हो जाते हैं। इस तापमान को किसी तरीके से हमें कम करने के लिए आजकल हर अस्पतालों में तापमान कम करने के लिए व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े टब लेते हैं, टब में पानी भर देते हैं, बर्फ डाल देते हैं और उस बर्फ के पानी से उसको नहला भी देते हैं। अगर आपको रास्ते में अगर कहीं है तो सर के ऊपर पानी डाल देते हैं, जूते खोल देते हैं, बेल्ट खोल देते हैं, छांव में उसको ले जाते हैं और उसको ठंडा पेयदार पदार्थ कहते हैं। अगर बेहोश हो गया है तो उसको किसी पास के अस्पताल में जाके उसका इलाज कराइए, क्योंकि अगर ज़्यादा समय तक अगर पानी की मात्रा कम हो रही है तो हमें कई बार हृदय की गति भी अनियंत्रित हो जाती है, और कभी कभी ज़्यादा तापमान होने से हमें हृदय की गति के साथ साथ हृदय बंद भी हो जाते हैं, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि गर्म कपड़े ना पहने, ज़्यादा देर तक धूप में ना रहें, पानी खूब पीते रहें, और जहाँ तक बने आँखों पे चश्मा लगाएं, सर पे कपड़ा बांधें या छाता लेके चलें। तो हम हीट स्ट्रोक या लू जिसको बोलते हैं, हीट स्ट्रोक या कोई सन स्ट्रोक भी बोलते हैं, कई लू भी बोलते हैं। कई बार लू ऐसा बोलते हैं कि हम लू उतार देंगे आपकी, क्या यानी हम आपकी जितनी गुस्सा है वो शांत कर देंगे। माने बेसिक ये है, हमारे दिमाग को शांत रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर ये लू बच्चों में और बूढ़े में ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका बच्चों का हिप्पोकैम्पस या दिमाग का तापमान स्थिर रखने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, मैच्योर नहीं हो पाता है। और बड़ों में जो हमारा व्यवस्था निकल नहीं पाती है, और बूढ़े में भी हमें ये व्यवस्था कम हो जाती है, हमारा दिमाग का तापमान बढ़ता रहता है। कई बार हम लोग भूखे पेट चलते हैं, कहते हैं, शुरू से ही कहते हैं कि घर से बगैर खाली पेट मत निकलिए, कुछ ना कुछ खा के निकलिए, पानी लेके साथ चलिए, हल्के कपड़े पहनिए, तो आपको लू नहीं लगेगी। लू लगने के बहुत से कारण, तो एक तो कोई बीमारी अगर आपको है, ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर आपको है, या
कोई बुखार की बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार चल रहा है वो बीमारी है, या आपको पेशाब की गुर्दे की कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर की अगर बीमारी है, तो ऐसे लोगों को अक्सर लू लगती है और चक्का हो जाता है। कुछ कैसे भाई, हमको कैसे लक्षण क्या मिलेंगे हमको? तापमान में वृद्धि होना, 104 डिग्री से ऊपर होना, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, गर्म, अत्यधिक बहुत ज्यादा पसीना आना। कुछ लोगों को पसीना आने की बीमारी होती है, पसीना से हमारे शरीर के साल्ट निकल जाते हैं और हमें खून गाढ़ा हो जाता है और कभी कभी थक्का बनने लगता है। सांस लेने में तकलीफ होती है, कभी कभी उल्टी और दस्त भी होते रहते हैं। हृदय की गति होने से हमको डर लगता है कि अगर हृदय का कोई मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो उसको हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। चमड़ी हमारी पूरी गर्म हो जाती है, अगर छू के देखें तो लगता है लाल लाल पूरे शरीर हमारा हो गया है। तो ये लक्षण हमको मिल जाते हैं। हृदय की गति, मस्तिष्क का स्ट्रोक होना, ये अक्सर लू में होता है। तो अगर लकवा लग रहा है या आपको लगने की संभावना लगती है या आपको पहले कोई बीमारी है, तो लू से बचिए, क्योंकि लू के बचने के लिए हम सिर्फ बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में जहां भी ठंडा पानी मिल रहा हो या बर्फ मिल रहा हो या कुछ नहीं तो ठंडा पानी सर पे ऊपर डाल दें, जितने आपके बाल शरीर में हैं, हाथ पांव को धो दें, हवा चालू रखें और कड़े जो पहने हुए हल्के वस्त्र उतार दें। आपको बहुत बच्चों को लेके सावधानी रखना है कि बहुत देर तक धूप में ना रहें। अगर कहीं बहुत जरूरी काम है तो सुबह 12 बजे के पहले कर लें या शाम को कर लें, दिन में दोपहर ना जाएं। शादी ब्याह में जाते जरूर हैं और बारात निकलती तो नचैया का कार्यक्रम लोग करते रहते हैं, इससे भी हमारे शरीर की थकान लगती है और हमें हार्ट अटैक का डर बढ़ता है। कभी कभी हम लोग अपनी गाड़ियों को रखे रहते हैं, धूप में गाड़ी रखी रहती है और सडनली हम गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं जब तापमान 104 डिग्री हो चुका होता है। ऐसे में हमको घबराहट होती है, असली हम अगर कैसी गाड़ी खुली है तो खोल दें, कुछ देर तक हवा उसकी बाहर निकल जाए, फिर आप उसके वाहन का इस्तेमाल करें। और नहीं अगर लगता है तो कम से कम कोई सी भी अगर बीमारी हो रही हो तो आपको कम से कम चिकित्सक से सलाह ले लें, ठंडक में रहें, पानी पीते रहें, हाथ पांव को धो लें और पानी जितना पी सके उतना अच्छा रहता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह बीमारी है तो दवाई खा के घर से बाहर निकलें, खाली पेट घर से ना निकलें। बस मेरी आपसे सभी यही निवेदन है, आप इस गर्मी को बचाने के लिए कम से कम नहीं तो आंखों पे काला चश्मा लगाएं, हल्के रंग के कपड़े पहने और छाता लेके चलें, पानी साथ में लेके चलें। बस मेरी यही सलाह है। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, अच्छा लगेगा।